दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जिसमें कॉलिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो 7 साल तक एक बॉक्स में रहती है। कहानी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि एक कपल जिसका नाम कैमरॉन और जेनिस है, ये एक लाश को टिकाने लगा रहे होते हैं। और कुछ दिनों बाद ये एक हाईवे से गुजरते हैं जहाँ पे एक लड़की इनसे लिफ्ट मांगती है और ये लोग उसे लिफ्ट दे भी देते हैं। बातों ही बातों में ये लोग कॉलिन को एक सुनसान सी जगह पे ले जाते हैं। वहाँ ले जाकर इसका मुंह बंद करके इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और बाद में ये लोग इसको वहाँ ले आते हैं जहाँ पे ये खुद रहते हैं। वहाँ ले जाके कैमरॉन कॉलिन को बहुत ज़्यादा मारता है, मगर कॉलिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये लोग इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल कैमरॉन एक साइको इंसान है। इसने पहले भी एक लड़की का इसी तरह से कत्ल किया था और अब कॉलिन इसका अगला शिकार है। दूसरी तरफ हम जेनिस को देखते हैं जो ये सब नहीं चाहती, मगर वो खुद भी मजबूर है क्योंकि अगर इसने उसके खिलाफ कोई आवाज उठाई तो वो उसको भी कत्ल कर डालेगा। कैमरून कई दिन तक कॉलिन को लगातार मारता है, मगर उसे कुछ भी नहीं पता कि उसके साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। एक रात जेनिस अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम वादा करो, इस लड़की के साथ तुम वैसा नहीं करोगे जैसा पहले तुमने उस लड़की के साथ किया था। जिस पे कैमरून कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैं पहले वाली गलती अब दोबारा नहीं दोहराऊंगा। दरअसल कहानी की शुरुआत में हमें जो डेड बॉडी दिखाई दी थी वो एक लड़की की थी और इन दोनों ने उस लड़की को भी गुलाम बना के रखा हुआ था। जब उसने भागने की कोशिश की तो कैमरॉन ने उसको मार डाला। अब हम कैमरून को देखते हैं जो कॉलिन को एक बड़े से बॉक्स में बंद कर देता है और साथ ही उस बॉक्स में एक पाइप भी डाल देता है ताकि कॉलिन इजीली सांस ले सके। दूसरी तरफ हम इसके मोम एंड डैड को देखते हैं जो कॉलिन को हर तरफ तलाश करते हैं, मगर उनको कॉलिन नहीं मिलती। वो पुलिस में कंप्लेन भी करते हैं, मगर पुलिस भी कॉलिन को ढूंढ नहीं पाती। वक्त गुजरता रहता है और कॉलिन को यहाँ पे रहते हुए अब पूरे 6 महीने गुजर चुके थे। एक दिन जेनिस अपने हस्बैंड के पास आती है और कहती है कि मैं माँ बनने लगी हूँ और मुझे लगता है कि अब हमें कॉलिन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आए तो वो कॉलिन को इस तरह से देखे। जब वो कॉलिन को इस तरह से देखेगा तो उसके दिमाग में गलत असरात पड़ेंगे, जो मैं ये नहीं चाहती। मगर कैमरॉन जेनिस से कहता है कि मैं कॉलिन को इस तरह से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने उसको छोड़ा तो वो पुलिस को जाके सब कुछ बता देगी और वो लोग आके हमें अरेस्ट भी कर लेंगे। इसके बाद कैमरॉन कॉलिन के पास जाता है और कहता है कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। इस कंपनी में हम गुलामों को खरीदते हैं और सेल करते हैं, और जो भी गुलाम भागने की कोशिश करता है हम उसको बुरे तरीके से मार डालते हैं, और अगर कोई गुलाम फिर भी भाग जाता है तो हम उसकी पूरी ही फैमिली को मार डालते हैं। इसके बाद कैमरन कॉलिन से एक साइन करवाता है और कॉलिन साइन कर भी देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉलिन को पूरी तरीके से इसकी बातों पे यकीन आ चुका है और कैमरन भी ये बात समझ जाता है। इसके बाद कैमरॉन कॉलिन के गले में एक पट्टा डालता है, जिस तरह कि हम डॉग्स के गले में डालते हैं, और जिससे वो बताता है कि तुम मेरी एक गुलाम हो और मेरे घर पे बिल्कुल सेफ हो, इसलिए मैंने तुम्हारे गले में अपनी निशानी डाली है। कॉलिन अब इनकी पालतू इंसान बन चुकी थी, लिहाजा ये लोग जो भी हुक्म देते कॉलिन इसको फौरन से पूरा करती थी। कैमरॉन ने इसको कहा था कि आज के बाद से तुमने मुझे सर कहना है और मेरी पत्नी को मैम, और जब भी मैं तुम्हें अटेंशन कहूँगा तो तुमने अपने दोनों हाथ खड़े कर लेने हैं। लिहाजा कॉलिन वही करती थी जो भी कैमरॉन इसको करने के लिए कहता था, और इस तरह से इसको यहाँ पे रहते हुए मजीद 1 साल गुजर चुका था और 1 साल के बाद जेनिस एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। कॉलिन इस बेबी गर्ल को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। एक दफा कॉलिन काम कर रही होती है कि अचानक से इसके हाथ से एक चम्मच गिर जाता है और कैमरॉन को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बुरी तरह कॉलिन को मारता है। जेनिस कुछ नहीं कर सकती, उसको बहुत ज्यादा बुरा तो लगता है, मगर वो अपने पति से बहुत ज्यादा डरती है। अगले दिन कॉलिन कपड़े सुखा रही होती है और कैमरॉन उसको एक कहानी सुनाता है कि एक गुलाम लड़की ने भागने की कोशिश की और पुलिस से जाके मदद मांगी, मगर पुलिस भी हमारे लिए ही काम करती है। उस लड़की को वापस वहीं पे ले जाया गया और बाद में उसका बुरी तरीके से मर्डर कर दिया गया। दरअसल कैमरॉन कॉलिन को झूठी कहानियां सुनाता रहता है क्योंकि उसको पता है कि वो जो भी कहेगा कॉलिन इसकी बात को मान लेगी, और वो इसलिए ऐसा करता है ताकि वो कभी भी भागने की कोशिश ना करे। अब कैमरॉन भी उसके गले से पट्टे को उतार देता है और अगले दिन उसको एक जगह पे लेके जाता है जहां वो खुद काम करता है, मगर वो कॉलिन से कहता है कि मुझे किसी के भी सामने तुमने सर नहीं कहना, और वो कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। जब कैमरॉन काम कर रहा होता है तो उसका पाँव बुरे तरीके से फिसल जाता है और उस पर बहुत गहरी चोट भी आती है। कॉलिन के पास रास्ता है कि वो वहाँ से भाग सके, मगर वो ऐसा नहीं करती क्योंकि कैमरॉन ने उसको जो कहानियाँ सुनाई थी वो उन पे यकीन करती है, इसलिए वो वहाँ से नहीं भागती। अब कॉलिन कैमरॉन के पास आती है और उसको उठा के गाड़ी में बिठाती है और उसको घर वापस ले आती है। घर आके उसके जख्म पे मरहम पट्टी करती है, जिसे ये सब कुछ जेनिस देख लेती है, मगर जेनिस को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता और कॉलिन को वहाँ से भेज देती है।
कॉलिन को यहाँ पे रहते हुए पूरे 1395 दिन हो चुके हैं, यानी लगभग पूरे 4 साल। मगर कॉलिन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसको यहाँ पे रहते हुए कितना अरसा गुजर चुका है। एक दफा कैमरॉन कॉलिन को उसी बॉक्स में बंद कर देता है, जिसमें वो उसको हर रात बंद कर देता है और बंद करके वो वहाँ से अपनी फैमिली के साथ कहीं चला जाता है। मगर कॉलिन को वहाँ पे बहुत ही अजीब लग रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, लिहाजा वो उस बॉक्स को अपने ही पैरों के जरिए तोड़ देती है। जब कैमरॉन घर वापस आता है तो वो कॉलिन को नहीं देखता, वो देखता है कि बॉक्स भी टूटा हुआ है। वो पूरे घर में कॉलिन को तलाश करता है, मगर कॉलिन उसको नहीं मिलती। वो फाइनली बाथरूम का दरवाजा खोलता है, तभी वो कॉलिन को वहीं पे बैठा हुआ देखता है। कॉलिन बहुत ही डरी हुई और सैमी भी वहाँ पे बैठी होती है और कैमरॉन को कहती है कि मुझे बॉक्स में बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं बॉक्स से बाहर आ गई। अब कैमरॉन को अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि कॉलिन अब इनको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी। कैमरॉन ये बात अच्छी तरीके से समझ चुका था कि कॉलिन अब इनकी जिंदगी भर के लिए गुलाम बन के रह चुकी है। कॉलिन को अब यहाँ पे रहते हुए मजीद 3 साल गुजर चुके थे, यानी पूरे 7 साल हो गए थे कॉलिन को इनकी गुलाम बने हुए। एक दफा वो कैमरॉन से कहती है कि क्या तुम मुझे अपने घर वालों से मिलवा सकते हो, जिस पे कैमरॉन कहता है कि ठीक है, तुम उनसे मिल सकती हो, मगर तुम्हें मुझे उससे पहले एक इम्तिहान देना होगा। अगर तुम उस इम्तिहान में पास हो गई तो तुम अपने घर वालों से मिल सकती हो। कॉलिन भी वो इम्तिहान देने के लिए मान जाती है, लिहाजा कैमरॉन उसे घर से बाहर लाता है और उसके हाथ में एक गन देता है और कहता है कि इसे अपने मुंह में डालो और इसका ट्रिगर भी दबा देना। कॉलिन बिल्कुल वैसे ही करती है जैसा कि कैमरॉन उसको करने के लिए कहता है। कॉलिन गन को अपने मुंह में डाल देती है और उसका ट्रिगर भी दबा देती है, मगर उसमें कोई भी गोली नहीं होती, लिहाजा उसको कुछ भी नहीं होता। अब कैमरॉन को पूरा यकीन हो चुका है कि कॉलिन उसकी बात कहीं भी नहीं करेगी। अब कैमरॉन खुद कॉलिन को इसके घर पे लेके जाता है और इसके घर वालों से भी मिलवाता है। वहाँ ले जाकर वो ये कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और हम साथ में रहते हैं। कॉलिन अपने घर वालों से मिलके बहुत ज्यादा खुश होती है, मगर वो अंदर से टूटी भी है और बहुत ज्यादा डरी भी हुई है। बातों बातों में इसकी बहन ये कहती है कि तुम पूरे 7 साल बाद हमसे मिलने आई हो, जिसपे वो बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि वो पिछले 7 सालों से कैमरॉन के यहाँ गुलाम बन के रह गई है। यहाँ हम देख पाते हैं कि कॉलिन की बहन को शक हो चुका है और वो अलहदा ले जाकर कॉलिन से पूछती है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मगर कॉलिन जैसे ही अपना मुंह खोलने वाली होती है तो सामने से कैमरॉन आ जाता है, जिसको देख के वो चुप कर जाती है। थोड़ी देर बाद कैमरॉन कॉलिन को लेकर घर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हम कैमरॉन की वाइफ जेनिस को देखते हैं, जो अपनी पति की हरकतों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी है, लिहाजा वो फैसला करती है कि मैं कैमरॉन को छोड़ दूंगी। वो अपनी बच्ची को लेती है और अपने घर से निकल जाती है। कैमरॉन को अपनी वाइफ के जाने से बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन कॉलिन इसके पास आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मगर कैमरॉन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है कि मुझे तुम नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपनी वाइफ चाहिए, तुम यहाँ से चली जाओ। अब हम जेनिस को देख पाते हैं, जो चर्च में जाके बहुत ज्यादा रोती है और अपने गुनाहों पे बहुत ज्यादा पछता रही होती है। वो कहती है कि हमने जो कुछ भी किया वो इस दुनिया का बहुत बड़ा गुनाह है। वो कॉलिन के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है, लिहाजा जेनिस ये फैसला करती है कि वो कॉलिन को आज़ाद कर देगी। इसलिए वो वापस अपने घर में आती है और कॉलिन को वहाँ से ले आती है और उसको कहती है कि आज तक हमने तुमसे जो भी कहा वो सब कुछ झूठ था। जेनिस कॉलिन को ये भी बताती है कि तुमसे पहले भी हमने एक लड़के को किडनैप किया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शोर करती थी, इसलिए कैमरॉन ने उसका मर्डर कर दिया। अब फाइनली जेनिस कॉलिन को लेके वहाँ से निकल जाती है, मगर कॉलिन रास्ते में कहती है कि अगर कंपनी को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगी। जिस पर जेनिस ये कहती है कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो गुलाम बनाती हो, सेल या परचेज करती हो। कैमरॉन ने ये भी तुमसे झूठ बोला था कि वो ऐसी किसी कंपनी में काम करता है। दरअसल ऐसी कोई कंपनी हकीकत में वजूद ही नहीं रखती। अब जेनिस इसको अपनी गाड़ी से उतार के उस बस में बिठा देती है जो इसके घर की तरफ जा रही होती है और फाइनली कॉलिन अपने घर वालों से मिल लेती है और उसको ये आज़ादी पूरे 2640 दिनों बाद मिली थी। दूसरी तरफ हम कैमरॉन को देख पाते हैं, जो बिल्कुल अकेला रह चुका है, क्योंकि उसकी वाइफ और बेटी पहले ही इसका साथ छोड़ के चले गए थे और अब कॉलिन भी उसके पास नहीं थी। वो अकेला बैठा रो रहा होता है, मगर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है जो उसको अरेस्ट करके ले जाती है, क्योंकि इसकी वाइफ ने पुलिस वालों को सब कुछ सच बता दिया था कि उन्होंने कॉलिन के साथ क्या सलूक किया। ये एक सच्ची कहानी थी, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी भी अनजान इंसान को ना तो लिफ्ट देनी चाहिए और ना ही लिफ्ट लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी जरा सी गलती आपको बहुत ही पीछे ले जा सकती है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम जिसे लिफ्ट मांग रहे हैं उसकी आपकी तरफ क्या इंटेंशंस हैं। अगर आप किसी से लिफ्ट मांगते हैं तो हो सकता है कि वो इंसान नहीं बल्कि जानवर हो।